आज आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं। आप सभी प्रेस के सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आने का काम किया। और जो पीड़ित हैं, जो परिवार परेशानी में हैं, उनकी आवाज़ को उठाने में भी आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उम्मीद मैं कर रहा हूँ। जैसा कि पिछले जुमे के दिन हमारे भाई किस्मत शाह जी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनकी पत्नी भी यहाँ पे हैं और साथ में इस गांव के जितने भी गणमान्य लोग हैं, सबका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, पर एक हमारे बचपन के मित्र कहा जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग क्रिकेट भी बहुत साथ में कई वर्षों तक खेले हैं। गब्बर के नाम से आप प्रसिद्ध हैं इस पूरे कुनाव बेल्ट नहीं बल्कि पूरे बगलगंज क्षेत्र में। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, मैं आलोक कुमार गुप्ता, ये हमारे साथ प्रिया गुप्ता जी हैं और हमारे साथ तमाम और भी सहयोगी यहाँ पे उपस्थित हैं। दरअसल पिछले जुमे के दिन किस्मत शाह जी के घर में आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिसमें इनके घर के अंदर का रखा हुआ लगभग सारा सामान, जिसमें अनाज भी है, बिस्तरा भी है, कपड़े भी हैं, बेड भी है, अलमारी है, खाने पीने से लगाए, मतलब जितनी भी सामानें थी, मतलब खुदा का शुक्र कहिए और भगवान का जो भी आशीर्वाद कहिए कि कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिससे मतलब सामान की क्या है, सामान तो आप जैसे लोगों का सहयोग और हमारे जैसे लोगों का प्रयास है कि वो तो आज नहीं तो कल पूरा हो ही जाएगा, पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खुदा का भी और भगवान का भी, दोनों लोगों का। दरअसल कुराव में मैं यहाँ पे हूँ और ये हमारे वार्ड नंबर 46 में जिस क्षेत्र पड़ता है। किस्मत शाह जी और उनकी पत्नी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि इनके द्वारा ये दोनों पति पत्नी हमारे वहाँ पहुँचे थे मानव शिक्षा सेवा संस्थान के ऑफिस पे, और इसलिए नहीं पहुँचे थे कि ये मानव शिक्षा सेवा संस्थान का ऑफिस है, इसलिए पहुँचे थे कि इस जगह पे मेरा बचपना बीता हुआ है। जब मैं छोटा था तब से लेकर के, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आधे गांव के ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं कई वर्षों तक बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो उस हिसाब से इनसे भी मेरा बचपन का ही रिश्ता है। तो इसके नाते ये पहुँचे थे कि चलिए, एक तो आप हमारे दोस्त मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और उसके बाद मैं इस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। तो हर आदमी की उम्मीद होती है, और जब आपने मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया ही है तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर संभव लोगों के परिवार में पहुँच करके उनकी कुछ मदद जो भी मुझसे बन पड़े, आपके आशीर्वाद से, मेरे आशीर्वाद से, और मेरे वजह से ये लोग नहीं जीते हैं, इन लोगों के आशीर्वाद से मैं जीता हूँ, मैं दो पैसा कमाता हूँ। तो जब दो पैसा मैं कमाता हूँ तो किसी परिवार का सहयोग करने में कोई बुराई नहीं है। मैं क्या, किसी को भी बुराई नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको सहयोग करना चाहिए। आप प्रेस के सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि इस खबर को इस तरीके से आप लोग लगाइएगा ताकि आज एक आलोक गुप्ता यहाँ पे आया है, कल दूसरा आलोक गुप्ता भी यहाँ पे आवे, मेरे जैसे और भी लोग आवें, ताकि क्षेत्र में इस तरीके का कोई भी पीड़ित परिवार हो जिसका सारा सामान जल करके राख हो गया हो। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे तो किसी एक परिवार की मदद हो जाएगी। कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास सभी लोग करेंगे तो मैं इनकी मदद होगी। इस गांव के बहुत सारे युवाओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस दिन जुमे के दिन आग लगी थी, सारे लोग मिल करके इनकी मदद किया, इनकी घर में जो आग लगा था उसको बुझाने का काम किया। हम अपने मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से, प्रिया गुप्ता जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, इन्होंने मुझे बताया और इन्होंने आ करके इस परिवार से मिला भी। तो अब हम पूरी मानव सेवा संस्थान की टीम की तरफ से एक छोटा सा सहयोग मैं इनके परिवार को देना चाहता हूँ। इस गांव के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, और अपने किस्मत भाई जो हमारे बीच में हैं, किस्मत ख़राब रही है आपकी, इसलिए थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन फिर भी नाम किस्मत है तो फिर किस्मत बदलेगा ही। तो निश्चित रूप से आपकी मदद मानव शिक्षा सेवा संस्थान करेगी, और मैं अपने तरफ से 10,000 रुपये का चेक इनको मैं देना चाहता हूं, और पूरे गांव के लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरी चीज़ों को अन्यथा न लेंगे आप लोग। मेरी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार मैं आपके परिवार में पहुंचा हूं। आगे भी मेरे लायक कोई भी सेवा रहेगा, किसी प्रकार की कोई ज़रूरत रहेगी, मैं अगर उस लायक हूं तो ज़रूर करूंगा। और चूँकि जिला पंचायत आपने मुझे बनाया है, एक चीज़ मैं भी अपनी बता दूं आप लोगों को,
कि कहने को तो लोग मिनी विधायक बोलते हैं एक जिला पंचायत सदस्य को। हकीकत यह है, एक ऐसे पाक स्थान पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पे अगर मेरे जैसा आदमी झूठ बोले तो उसको नरक में भी जगह न मिले। ऐसे जगह पे मैं ये कहना चाहता हूँ और दिल से कहना चाहता हूँ कि जिला पंचायत बना तो ज़रूर, पर हम लोग जैसे जिला पंचायतों की स्थिति किसी वो क्या बोलते हैं किसी चौकीदार से बढ़ के नहीं है। मतलब केवल मैं देख रेख कर सकता हूँ, आपका प्रस्ताव बना करके एक प्रस्ताव भेज सकता हूँ, पर हमारे हाथ में वो अधिकार नहीं है कि हम आपकी मदद या आपकी आवाज़ तो पहुंचा सकता हूं, लेकिन आपकी मदद उस स्तर पे नहीं कर सकता हूं जिसको जनता उम्मीद करती है अपने जिला पंचायत सदस्य। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत रूप से पूरे क्षेत्र में चलने का काम करता हूं। अपने व्यक्तिगत रूप से मैं इनके परिवार में आया हूं, तो गांव के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी भावनाओं को समझिएगा। दिल में मन में कहीं से पाप नहीं है कि किसी के प्रति मैं कभी गलत सोचूं या कभी सोचा है। हाँ, ये है कि जो मेरे पास है उसी हिसाब से मैं लोगों की मदद करता हूँ, लोगों के बीच में चलने का काम करता हूँ। आगे भी खुदा और भगवान का आशीर्वाद और दुआ रहेगा तो निश्चित रूप से हमेशा लोगों के बीच में रहूँगा, लोगों की मदद करता रहूँगा।